हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसआर लैच या फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन। मीन्स हम इनपुट देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे कि डिफरेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पर उसका जो नेक्स्ट आउटपुट है वो किस तरह बिहेव करता है। तो एसआर क्या होता है? एसआर मतलब सेट, आर से रीसेट। तो सेट रीसेट लैच या सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इसका हम डिजाइन करते हैं यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू। यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनके मदद से हम किसी भी दूसरे गेट को बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं नैंड और नॉर। नैंड मतलब एंड और नॉट, ये एंड गेट है, और एक नॉट गेट। और नॉर का मतलब होता है और गेट, ये और गेट हो गया। और एन मतलब नॉट गेट। तो ये जो नैंड गेट है इसका जो अल्टरनेटिव लॉजिक गेट है वो बबल और गेट होता है, ये बबल और गेट। तो हम आज बबल और गेट के थ्रू इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसके डिफरेंट ऑपरेशंस को। क्योंकि इससे एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। बबल और लेंगे तो आपको सर्किट को एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, डिफरेंट इनपुट लेके आउटपुट को देखने में आसानी होगी। इसमें देखिए, इसमें जो डोमिनेंट पार्ट होता है वो होता है जीरो। जो डोमिनेंट होता है वो जीरो होता है। मतलब यहाँ पे अगर जीरो आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये नॉट गेट लगा है, जीरो है तो नॉट गेट हुआ, वन आया। और गेट में एक भी इनपुट में अगर वन है तो आउटपुट की वैल्यू वन होती है। तो डोमिनेंट पार्ट जीरो होने की वजह से ही इसको एक्टिव लो कहते हैं। तो ये एक्टिव लो का केस है। ओके, चलिए इसके डिफरेंट ऑपरेशंस को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम क्या लेंगे? ये एस की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, और ये क्यू की वैल्यू है। फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों की वैल्यू को लेंगे। इन दोनों की वैल्यू को लेके हम यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम इन दोनों की वैल्यू को लेंगे। हम क्यू बार और एस की वैल्यू को लेंगे और यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, और यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे। ये स्टेप सेकंड में करेंगे। अब देखिए, हमारे पास एस की वैल्यू है, आर की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू है। ओके, तो हम वन 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 वैल्यू रख के हम स्टडी कर सकते हैं। 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1, फिर 0 1 0 0 1 1 और 0 0 0 0 0 1। ये डिफरेंट वैल्यूज़ को रख के हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें 8 कॉम्बिनेशन आया है। पहले कॉम्बिनेशन में एस और आर की वैल्यू हमने 1 1 रखी और आउटपुट की वैल्यू 1 0 रखी। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने एस और आर की वैल्यू 1 0 रखी और क्यू की वैल्यू हम 0 और 1 रखी। तो ऐसे करके हमें 8 कॉम्बिनेशन होता है। इन 8 कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करेंगे। ये हम क्यू प्लस, ठीक है। तो एस की वैल्यू, ये एस की वैल्यू है। पहले देखते हैं हम 1 1, तो 1 1 रख के दो इसमें है ऑप्शन, 1 रखो या 0 रखो। तो हम इसमें 1 रखते हैं, इसमें हम 0 रख के देखते हैं। एस और आर की वैल्यू इसमें 1 1 रखा। दूसरे केस में हम क्या रखेंगे? 1 और आर की वैल्यू 0, 1 और आर की वैल्यू 0, 1 और आर की वैल्यू 0। और आउटपुट में क्या रख के देखेंगे? 0 और 1 रख के देखेंगे। आप 0 1 1 0 कैसे भी लिख के देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए हम पहले 1 ही लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं,
पहले 1 लिखा फिर 0 लिखा, पहले 1 लिखा फिर 0 लिखा। यहाँ 1 0 का केस था, यहाँ 0 1 का केस लेते हैं, यहाँ 0 0 का केस लेते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे, इसकी प्रीवियस वैल्यू इस पे आई, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू यहाँ आई। ये नॉट गेट से कनेक्ट है तो 1 क्या हो गया, 1 0 हो गया, और ये भी 1 0 हो गया, तो इसकी अगली वैल्यू 0 आ गई। ये इसके इनपुट में जाएगा, ये 0 गया, बबल है 1 हो गया। और वैसे भी एक्टिव लो ही हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 0 डोमिनेंस कर देता है ये पूरे सर्किट में। तो सर्किट का एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट डोमिनेंस 1 हो जाएगा। ये 1 फिर से आएगा नीचे वाले बबल और गेट में, और फिर से इसकी वैल्यू 0 हो गई, फिर से ये वैल्यू 0 जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 1 वैल्यू आएगी तो 0 0 रहेगा। ऐसे ही देखिए, ये 0 1 0 आया तो ये वैल्यू 1 हो गई। 1 आउटपुट के थ्रू यहाँ जाएगा, फीडबैक के थ्रू जाएगा इसके इनपुट में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। दोनों 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 आएगा, 0 दोनों 0 है और गेट में, तो ये वैल्यू 0 आ गई। तो यही 0 यहाँ आ गया तो फिर से वैल्यू 1 आएगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं 3 बार क्यों लिख रहा हूँ, तो हम देख रहे होंगे चेक करके कि आगे वेरिएशन ना के कहीं इसकी जो फाइनल वैल्यू है उसमें चेंज ना आ जाए। तो ये 0 है, फिर से आई, यहाँ 1 हो गया। तो ये स्टेबल आउटपुट मिल गया हमको, स्टेबल आउटपुट मिल गया। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच का मतलब ये होल्ड करना, इस वैल्यू को होल्ड करना आसान है। अगर 2 क्लॉक पल्स के लिए 3 क्लॉक पल्स के लिए आए तो उस वैल्यू को हम 2-3 क्लॉक पल्स के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अगला देखते हैं, जब एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, तो ये 1 यहाँ आया, 1 0 है तो ये कुछ भी यहाँ पे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो यही 1 फीडबैक के थ्रू इसके इनपुट में गया, दोनों 1 है, आउटपुट 0 हो गया। यहाँ थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है कि देखिए ये दोनों 1 1 का केस आ गया था, तो इसमें घबराना नहीं है, अगले 2-3 साइकिल तक हमें जाना है। जब स्टेबल आएगा वहाँ रुक जाना है। तो ये 0 आया तो 0 का 1 आया, तो फिर से आउटपुट 1 आया, फिर 1 गया, दोनों 1 है, आउटपुट 0 आया, फिर यह 0 आया, आउटपुट 1 आया। तो एक स्टेबल आउटपुट यहाँ पे आके हमको मिल गया। अगले कॉम्बिनेशन में 0 कॉम्बिनेशन में देखते हैं, 0 यहाँ आया, 0 है 1 आएगा। वैसे भी यहाँ 0 है तो ये कंप्लीट डोमिनेंस है, यहाँ पे 1 ही होगा। ये 1 फीडबैक के थ्रू यहाँ गया, दोनों इनपुट 1 है, बबल और गेट है तो आउटपुट 0 आएगा, फिर ये 0 आया, फिर 1 आया। तो ये एक सीक्वेंस चलेगा। तो एक स्टेबल आया, स्टेबल आउटपुट हमको मिला 0 1। 0 1 के केस में देखते हैं, ये वाला केस 0 1 के केस में जब प्रीवियस इनपुट किसी पहले हम 1 का देखेंगे फिर 0 का देखेंगे, इससे हमारा दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी हम फुलफिल कर देंगे। तो ये 1 फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को देखेंगे, ये 1 आया, बबल हुआ, 0 हुआ, ये 1 भी 0 हो गया, दोनों इनपुट 1 है तो ये 0 आ गया। फिर ये 0 फीडबैक के थ्रू इससे कनेक्ट है, दोनों इनपुट 0, तो आउटपुट तो डेफिनेटली 1 ही होगा। ओके, सिमिलरली ये 0 आया तो आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 1 फीडबैक के थ्रू इससे कनेक्ट होगा, तो ये तो 0 ही होगा क्योंकि एक इनपुट इसका 0 है। ये 0 फिर से आया तो आउटपुट 0 का 1 होगा। तो यही 1 फिर से गया तो ये तो 0 ही रहेगा। ये फिर से आया यहाँ 1, तो ये हमें स्टेबल आउटपुट यहाँ पे में, यहाँ क्या हो गया, अभी ये 1 आया, दोनों 1 है तो ये 0 होगा, सॉरी दोनों 1 है तो आउटपुट 0 होगा। ये स्टेबल आउटपुट आ गया। ये 1 है
बबल है तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 है तो बबल है 1 ही आएगा, ये भी 0 है तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा 1 आएगा। जैसे एक भी इनपुट अगर बबल और गेट का 0 हो तो आउटपुट 1 ही आएगा, तो 1,00,000 बार कर लो ये 1 ही आएगा। सिमिलरली इसके साथ भी वही है, दोनों इनपुट 0 0 है तो 1 ही आएगा। ये कंडीशन भी हो गया हमारा। तो देखो ये तो बात मान नहीं रहा, तो ऐसे ना बात मानने वाले सर्किट को हम कहते हैं डोंट केयर, केयर नहीं कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसमें, हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जिसमें Q की वैल्यू ये गड़बड़ कैसे हो गया, कोई एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा, ये 1 आएगा तो यहाँ आएगा 0। ओके, तो Q की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, Q की वैल्यू, तो ये सेट कंडीशन हो गया। यहाँ Q की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो गया रीसेट कंडीशन हो गया। यहाँ Q की वैल्यू देखिए 0 है वो 1 है और चेंज नहीं हो रहा तो इसे कहते हैं नो चेंज। ओके, तो ये तो हो गया एक्टिव लो का केस। तो इसमें आया हमारा नो चेंज, इसमें आया 1 0 में रीसेट, 0 1 में सेट, और इसमें आया डोंट केयर 0 0 में, ये 0 0 1 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसका जो क्लॉक भी हम देंगे तो एक क्लॉक देने के बाद ही होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशंस है क्लॉक देने के बाद ही होता है। तो इसका सर्किट एक बार देख लेते हैं हम, सर्किट कैसा बनता है इसका एक्टिव लो का। तो ये एक्टिव लो का सर्किट। एक्टिव हाई का सर्किट कैसे बनेगा, एक्टिव हाई का सर्किट ऐसे बनेगा, यहाँ एंड गेट से इसको कनेक्ट कर देंगे और एक क्लॉक जोड़ देंगे इसमें। तो एक्टिव हाई के केस में क्या होगा 1 1 के केस में नो चेंज ही रहेगा, ये एस आर और ये क्यू प्लस की वैल्यू, और क्लॉक जब देंगे 1 0 के केस में ये सेट होता है, 0 1 के केस में ये रीसेट होता है, और 0 0 के केस में ये डोंट केयर होता है। अब देखिए इसको भी हम इसी सर्किट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 1 डोमिनेंस करेगा, जिसमें 0 डोमिनेंस कर रहा था, देखिए ये 0 है तो डेफिनेटली इसका अगला वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1 होता जाएगा। देखिए इसमें इस केस को तो हम इस केस में सर्किट का यूज हम नहीं कर पा रहे हैं इस सर्किट का, तो इसी सर्किट को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसी सर्किट को हम मॉडिफाई करेंगे और इस स्टेट का डोंट केयर स्टेट को भी हम यूज करेंगे। डोंट केयर को स्टेट को हम यूज नहीं करेंगे, हम इसमें मॉडिफिकेशन करके इस स्टेट को टॉगल स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो वैसे सर्किट को हम कहते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप हमारे इसी सर्किट के एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।